जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे वो ब्राह्मण जिसने भगवान की चोरी की, वो आपके सामने खड़े हैं। वे हैं ब्रजमोहन शास्त्री। मैंने शास्त्री जी का भी पक्ष सुना है और पंचों के सवाल। उन दोनों की बात सुनने के बाद मैं ये निर्णय ले रहा हूं। जिस ब्राह्मण की कई पीढ़ियां वृंदावन में ही रही, उनके लिए वृंदावन छोड़ने से बड़ा दंड हो ही नहीं सकता। मेरा दंड यही है कि शास्त्री जी को वृंदावन छोड़कर जाना होगा। पुरोहित जी से जानना चाहती हूँ कि जो उन्होंने निर्णय लिया है, क्या वो एक ब्राह्मण के विरुद्ध है या फिर एक मनुष्य के विरुद्ध? ये कैसे सवाल है? मैंने ये सवाल राज पुरोहित जी से किया है। मेरे लिए ब्राह्मण और मनुष्य अलग नहीं है। अगर आपके लिए ये दोनों अलग अलग नहीं है, तो आपने एक बार उस मनुष्य के बारे में नहीं सोचा जो इनके अंदर है? जो एक बेटी का पिता है, जो अपनी बेटी की खुशी के लिए अपने पुण्य बेचने पर विवश हो गया। फिर वो मूर्तियां इन्हीं की तो थी। अगर उन मूर्तियों की स्थापना इनके पूर्वज उस मंदिर में नहीं करते तो उन्होंने ये सब ब्रजवासियों की खुशी के लिए किया, और आज मेरे बाबूजी ने उन मूर्तियों को कहीं और स्थापित कर दिया, तो पंचों ने इसे अधर्म साबित कर दिया। इनके पूर्वजों ने जो सालों पहले अच्छा काम किया था, आज इन्हें उसकी सजा मिल रही है। राजपुरोहित जी,
आपको अपना निर्णय बदलना होगा। राजपुरोहित जी, आपको अपना निर्णय बदलना होगा। निर्णय नहीं बदल सकता। पर अगर शास्त्री जी 24 घंटे के अंदर उन मूर्तियों को मंदिर में वापस लाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं तो उन्हें क्षमा कर दिया जाएगा। ठीक है, अब एक बेटी की प्रतिज्ञा भी सुन लीजिए। सभा को साक्षी मानकर और अपने कान्हा को साक्षी मानकर मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि 24 घंटे के अंदर मैं उन मूर्तियों को मंदिर में वापस स्थापित करवाऊंगी। अगर मैं ये नहीं कर पाई तो आपके निर्णय का सम्मान करते हुए वृंदावन छोड़कर चली जाऊंगी। माननीय राजपुरोहित जी, ये सब मेरे बाबूजी ने मेरे लिए किया है, मेरे विवाह की खातिर किया है। मैं बाबूजी के माथे पर से कलंक हटाकर रहूंगी। बेटा, मैं जिनके घर में ये मूर्ति स्थापित कर चुका हूं, वो ये मूर्तियां क्यों लौटाएंगे? ऐसी प्रतिज्ञा ना लो बेटा जो पूर्ण करना संभव ना हो। ये सत्य है कि ये कार्य मैंने विवश होकर किया है, परंतु उससे भी बड़ा सत्य ये है कि मैं संकल्प ले चुका हूं। नहीं बाबूजी, आपका संकल्प नहीं टूटेगा और मूर्तियां भी मंदिर में वापस आएगी। परंतु बेटा, अगर इससे तुम्हारे विवाह के आयोजन पर प्रभाव पड़ा तो मैं कभी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। बाबूजी, मैं आपका सर नहीं झुकने दूंगी। आपने अपना धर्म कर लिया है, अब मैं अपना धर्म निभाऊंगी। आपका न्याय सुनकर हम सभी धन्य हो गए। आपने इस पद का मान रखा, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। क्षमा मांगकर आप मुझे लज्जित न करें दामाद बाबू। आपने जो किया उस पर मुझे गर्व है। मेरी दृष्टि में आपका सम्मान और भी बढ़ गया है। यदि मेरे विरुद्ध निर्णय करते समय आपकी वाणी में कंपन होता तो मुझे निराशा होती, परंतु आपकी वाणी में वही दृढ़ता और मुख पर वही तेज था जो एक
राज पुरोहित के मुख पर होना चाहिए। राधे राधे। चाची माँ, चाची माँ, हम सोच रहे थे कि इतना बड़ा बखेड़ा होने के बाद काश मूर्ति चोर के घर वालों से रिश्ता जोड़ा जाए। सुशील, तुम सभा में उपस्थित नहीं थे क्या? नहीं सुना तुमने? ये साबित हो चुका है कि ये चोरी नहीं है, सिर्फ एक दोष लगा है। तो मुझे पूरा यकीन है कि 24 घंटे में इसका निवारण भी हो जाएगा। ठीक है चाची माँ, आप कहती तो इंतजार कर लेते हैं। दादी माँ, दादी माँ, आप लोग जाइए, मैं यहीं रुकना चाहता हूँ। हाँ बेटा, तुझे यहीं रुकना चाहिए। आप लोग घर चलें, संध्या को मिलते हैं। अब कहाँ जा रहे हो लल्ला? अम्मा वहीं जाप करते। मुझे तो अपना संकल्प पूर्ण करना ही होगा ना अम्मा। लल्ला, इतना सब भयो फिर भी तो कुछ समझ ना आवे। उसके लिए जिनको तोरे त्याग बलिदान की कोई समझ ही ना है। त्याग और बलिदान का कोई मोल नहीं होता अम्मा। मुझे तो हमेशा से लगता रहा कि कुछ न कुछ गलत होगा। और आज ये डर और पक्का हो गया। ऐसा क्यों कह रही है माँ? कैसा डर? क्या लग रहा था आपको? कुछ नहीं बेटा, तेरी माँ परेशान है। कुछ भी बुरा होता है तो 100 डर सताने लगते हैं। मुंशी जी, ये क्या मुंशी जी, ताला लगा दिया? द्वार खोलिए, जाप आरंभ करना है। शास्त्री जी, आपकी बेटी ने प्रतिज्ञा की है कि वो मूर्ति वापस मंदिर में स्थापित करेगी। अगर उसे पता लग गया कि मूर्ति यहाँ पर है तो वो यहाँ चली आएगी। मैं कदापि ऐसा नहीं होने दूंगा, उसे समझाऊंगा मुंशी जी। शास्त्री जी, आपकी बेटी बहुत ही विद्वान है। उसने राज पुरोहित और पंचों का मुंह बंद कर दिया। नहीं, मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। मैंने ये द्वार 24 घंटे के लिए बंद कर दिया है। अब ये ताला 24 घंटे के बाद ही खुलेगा। हाँ, जैसा आप उचित समझे। राधे राधे। अरे इधर आओ, ये चाबी अपने पास रखो और ध्यान रखना आसपास कोई भी लड़की दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर दिखाई दे तो मुझे खबर करना। जी। राधिका, मुझे माफ कर देना राधिका। मुझे वो निर्णय। आप क्यों माफी मांग रहे हैं?
मुझे तो इस बात का गर्व है कि आपने अपना फैसला रिश्तों से प्रभावित होकर नहीं लिया। ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैं चाहता हूं तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो। मैं तुम्हारे साथ हूं राधिका। राधे राधे। राधे राधे दादी जी। काहे आए हैं? कोई कसर रह गई थी का? नहीं दादी जी, मैं तो शायद हमरा अपमान करने में कोई कसर रह गई होगी जो यहाँ घर तक चले आए। हमको घाव दई के घाव लगाई के ऊपर नमक छिड़कने आए हैं का? ऐसा क्यों कह रही है दादी जी? हाँ, आप तो ठहरे राजपुरोहित, सब कुछ जानत हैं। मुरलल्ला को चोर सिद्ध कर दियो, पापी सिद्ध कर दियो, अधर्मी सिद्ध कर दियो। अपने ससुर का इतना सा भी लिहाज ना किया है आपने। अम्मा जी, ये आप क्या कह रही हैं? देव बाबू वहां हमारे दामाद नहीं, राजपुरोहित थे। और अब ये हमारी मदद करने आए हैं। अम्मा तू चुप कर छोरी। आप देव बाबू पहले तो विशाखा का स्वीकार ना किए, वो को ऐसन हालत में रखे कि वो घर छोड़कर चली गई। अब आप मुरलल्ला को परेशान कर रहे हैं। आपको राधिका की चाची वो आपको मिल गई है। जाइए। ऐसी बातें आप क्यों कर रही हैं अम्मा जी? अपने दामाद से कोई सही कह रही हैं बहुरिया। देव बाबू ने जो भी किया है वो वृंदावन वासियों को न्याय देने के लिए ना किया है। इनके दिल में मुरलल्ला के लिए इतनी सी भी भावना ना है, क्योंकि जानत है कि राधिका से हम सबका कोई रिश्ता ही ना है। इनको तो केवल राधिका से मतलब है। मिल रही है ना राधिका उनको, हो रही है ना शादी, सब कुछ ही ब्याह की वजह से तो हो रहा है। अगर सब कुछ मेरे विवाह के कारण हो रहा है तो मैं वचन देती हूँ कि जब तक मैं अपने बाबूजी की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस ना लौटा दूं, तब तक मैं विवाह नहीं करूंगी। ये तू क्या कह रही है बिटिया? नहीं माँ, अगर मैं सबके दुख का कारण हूँ तो उस दुख का निवारण करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। देव बाबू, आप समझाइए ना इसे, ये होश में नहीं है। राधिका ठीक कह रही है माँ जी। और मैं राधिका के साथ हूं। हम दोनों मिलकर बाबूजी की प्रतिष्ठा लौटाएंगे। ये निर्णय मैंने ही सुनाया था, पर तब मैं एक राजपुरोहित था और अब आपके सामने आपका दामाद खड़ा है। राधिका का होने वाला जीवन साथी। हम अपनी नई जिंदगी बाबूजी का सम्मान रौंद कर शुरू नहीं कर सकते।